जय माता दी। आज है 23 मार्च 2026। माँ स्कंद माता के पूजन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन को आप कैसे खास बना सकते हैं, आइए वीडियो में जानते हैं। माँ स्कंद माता के भोग, मंत्र, पूजा विधि, उपाय, नियम, संपूर्ण चीज़ों की वीडियो में जानकारी है, बस आप अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि माँ स्कंद माता का पूजन करने से जीवन में सुख, सौभाग्य, संतान, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। सबसे पहले 23 मार्च 2026 का राहु काल का समय जान लीजिए। राहु काल इस बार सुबह 8:02 से 9:32 के आसपास हो रहा है। किसी बड़े और शुभ काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो राहु काल का त्याग करें। इसके साथ साथ सामान्य पूजा पाठ, मंत्र जाप में राहु काल में कोई दोष नहीं लगता। राहु और कोई पितृदोष संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए उपाय राहु काल इत्यादि में किए जा सकते हैं। किसी नए बड़े शुभ काम की शुरुआत राहु काल में न करें। इसके साथ साथ जैसे कि इसे कल्पादि तिथि भी कहा जाता है, इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन श्री लक्ष्मी पंचमी इसे कहा जाता है। स्वास्थ्य सर्वार्थ सिद्ध योग और कृतिका नक्षत्र का भी 23 मार्च 2026 सोमवार के दिन सुंदर निर्माण हो रहा है। यह दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ दिन है। जैसा कि लिखा गया है पंचांग में भी पंचमी तिथि 6:38 के आसपास तक रहेगी। उसके उपरांत षष्ठी लग जाएगी। कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र आज को बहुत खास बना रहा है। साथ के साथ किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना ही चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ रूप में अमृत काल अर्थात जो शुभ और सर्वश्रेष्ठ समय है उस समय करें। पूजा पाठ भी इस समय निपटा लेते हैं तो जो है बहुत ही शुभ है। अमृत काल समय सुबह 6:35 से 8:04 के आसपास है। अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:09 से 12:57 के आसपास है। इस समय किसी नए शुभ काम की शुरुआत आपका भाग्य प्रबल कर सकती है। इसके साथ साथ शुभ और लाभ का चौघड़िया 9:32 से 11:03 के आसपास हो रहा है। इन शुभ समय में किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए तो लाभ तो होता ही है। स्कंद माता के भोग, मंत्र, पूजा के बारे में आइए इस वीडियो में जानते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे शास्त्रों में वर्णित है स्कंद माता सबसे सुंदर मातृ स्वरूप में जानी जाती है। 5वें दिन अगर आप पीले रंग के वस्त्रों का चयन करते हैं या सफेद रंग के वस्त्रों का चयन करते हैं तो माता इससे प्रसन्न होती है। माता के लिए और अपने लिए पीले और सफेद रंग के वस्त्रों का चयन करें। जल्दी उठें, नहाने के पानी में गंगा जल डालें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी कहते हुए स्नान से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सोमवार के दिन एक दाना अक्षत डालकर घर के दरवाजे पर गोल बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। चाहे तो लक्ष्मी पंचमी है तो घर के द्वार पर हल्दी मिश्रित दीपक भी आप माता रानी के निमित्त अर्थात माँ लक्ष्मी के निमित्त ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को जरूर प्रज्वलित करें। ऐसा कहने से माँ लक्ष्मी और महादेव की अद्भुत कृपा बरसती है और माता रानी इससे प्रसन्न होती है। तुलसी पूजा करें। सुबह बेलपत्र वृक्ष का विधि विधान से पूजन करें क्योंकि बेलपत्र वृक्ष महादेव का साक्षात स्वरूप है। इसके बाद आप सभी जानते होंगे स्कंद माता को जो सबसे प्रिय भोग होता है ना, वह भोग केले का होता है। आप सभी सुंदर रूप में केले लाएं घर से कहीं से भी, और केले से बनी हुई या मिठाई या कोई हलवा या भोग आप साबुत अवस्था में भी माँ को सुंदर तरीके से, इसके साथ साथ केले के साथ मिठाई, मिश्री, खीर का भोग भी माता को लगाना बहुत ही अधिक प्रिय माना जाता है। तो पीले और सफेद रंग के वस्त्र पहने और माँ को केला और साथ ही मिठाई, मिश्री, भोग, खीर रूप में जरूर लगाएं। माँ को जो प्रिय पुष्प है ना, वह कमल का फूल अत्यधिक पुष्प जो है प्रिय है। कहीं से भी अगर व्यवस्था हो तो इन चीजों का प्रबंध करें। कमल के पुष्प में माता विराजमान है, इस कारण से माँ को पद्मासन भी कहा जाता है। इसके अलावा आप माँ को अपने घर के मंदिर में या देवी के मंदिर में गुलाब या गुड़हल के लाल फूल भी समर्पित करते हैं तो बहुत ही अधिक लाभ होता है। माँ स्कंद माता का जो सरल सा मंत्र है वह इस तरह से है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप करें पूजन में या किसी भी स्वरूप में, या आप सभी ओम ऐं ह्लीं क्लीं स्कंदाय नमः या सामान्य सरल तरीके से, यह तो मैंने बीज मंत्र आपको बताया, ओम स्कंदी देवी नमो नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं पूजन पाठन करते हुए। यह तो बात रही भोग, मंत्र इत्यादि की। अब कौन कौन से उपाय करने हैं सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है कि माँ स्कंद माता के पंचम स्वरूप का पूजन अर्चन करने से बहुत सुंदर फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप विधि विधान से अपने घर के मंदिर में माँ
स्कंद माता को इसी सुंदर रूप में अर्थात पीले या सफेद रंग के वस्त्र समर्पित करें हैं। उन्हें भोग प्रसाद समर्पित करते हैं अपनी इच्छा अनुसार या माँ की प्रिय वस्तु अनुसार। धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से उनकी आरती करते हैं। रोली चंदन मोली अक्षत इत्यादि उन्हें समर्पित कर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या 108 दुर्गा माँ के नाम मंत्र का सुमिरन करते हैं तो आपकी सब कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। माँ स्कंद माता इन कार्यों से अपने भक्तों पर अपने पुत्र के समान प्रेम और स्नेह लुटाती है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में वर्णित है। साथ ही मान्यता है कि माँ की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। माँ स्कंद माता को विधि विधान से पूजित किया जाए तो सब कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं और मोक्ष का राह खुलता है। यह भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता है, इसी कारण से इनका नाम स्कंद माता रूप में जाना गया। इनका जो स्वरूप है ना, उसका आप ध्यान करें, पूजन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए या उनके लिए भोग बनाते हुए या किसी भी स्वरूप में उनके स्कंद जो है जो स्कंद स्वरूप है उसका स्मरण करते हैं तो आपकी जो कामना है वह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है। माँ स्कंद माता का जो स्वरूप है वह अद्भुत है। वह कमल के पुष्प में या सिंह में कभी कभी विराजमान रहती है। उनके 4 हाथ हैं, हाथ और साथ ही वह गोद में स्कंद बाल रूप में बैठाए हुए हैं। माँ की दाहिनी भुजा में भगवान स्कंद है, दाहिनी ओर उनकी नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है, बाईं ओर की उनकी ऊपर वाली भुजा में वह वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी वह कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। इसलिए माँ स्कंद माता के सुंदर स्वरूप का पूजन अर्चन अद्भुत माना गया है। माता की विधि विधान से जितना आपसे यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार भोग मंत्र पूजा इत्यादि हो सके उतना आप करने का प्रयत्न करें। जैसा कि इस दिन मैंने आप सभी को बताया, सोमवार का दिन है, भाग्य प्रबल करने का दिन है, जीवन का उद्धार करने का दिन है, तो कोई ना कोई कार्य जरूर करें। जैसे कि सबसे अच्छा सरल उपाय आप अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में कर सकते हैं, वह है लाल चावल। कुमकुम में आप लाल चावल लीजिए या आप 9 लाल फूल की पंखुड़ी ले सकते हैं, 9 कुमकुम में रंगे हुए लाल चावल ले सकते हैं या साबुत 9 लाल फूल ले सकते हैं। अपना नाम गोत्र बोलें, माता रानी के 9 स्वरूप का ध्यान कर माता रानी का जो हस्त कमल है ना, उस स्थान पर आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से 9 चावल के दाने अपनी कामना कहकर समर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से भी रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति होती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। एक दूसरा उपाय जो कि स्कंद माता के निमित्त ही अर्थात जब चैत्र महीने की नवरात्रि आती है तो पंचमी पर किया जाता है, वह किया जाता है सुंदर भाव सच्चे मन से आम का या तो पत्ता ले लीजिए या आप पान का पत्ता ले सकते हैं। आम का पत्ता उपलब्ध हो तो वह लीजिए, नहीं तो पान का पत्ता भी ले सकते हैं। गुरुजी कहते हैं स्वास्तिक बनाइए, 2 स्वास्तिक बनाएं और 1 पान का या आम का पत्ता लीजिए। हल्दी वाला जो स्वास्तिक बनाएंगे तो उसमें कुमकुम में रंगे हुए चावल आपको समर्पित करने हैं। अगर आप कुमकुम वाला स्वास्तिक बनाएंगे तो उसके ऊपर हल्दी वाला चावल आपको समर्पित करना है। जिन बच्चों के विवाह की अड़चन बनी हुई है उनके हाथ में यह पत्ता जिसमें 2 स्वास्तिक हल्दी और कुमकुम के बनाए हैं विशेष तरीके से चावल रखे हैं। नीम वृक्ष की जड़ में उनके हाथ का स्पर्श कराकर या उनके ही हाथ से सिर्फ पंचमी नवरात्रि पंचमी के दिन समर्पित कर आ जाते हैं तो आपका भाग्य उदय होता है। विवाह की अड़चन 3 महीने में दूर हो जाती है। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलेगा ही। बहुत सरल उपाय है और इससे शास्त्रों में वर्णित है कार्य सिद्धि हो ही जाती है। साथ के साथ इसे लक्ष्मी पंचमी कहा जाता है। अपने घर पर बैठकर लक्ष्मी माता की इस दिन आराधना करने से भाग्य प्रबल होता है। घर के द्वार पर लक्ष्मी माता के निमित्त दीपक लगाएं, घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा के निमित्त दीपक लगाएं, अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के निमित्त दीप दान कर विधि विधान से उनकी पूजा करें। श्री सुक्तम का पाठ करना, खीर का हवन करना, खीर का दान करना, यह बहुत सुखद माना जाता है। आज के दिन मंत्र जाप करना सौभाग्य की निशानी होती है। तो यह कार्य आप करें। इसका अलग से एक वीडियो है जो कि चैनल पर आ चुका है। अभी के लिए इतना ही। आप कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। रोज मैं इसी समय आप सभी को दिन बार के अनुसार उपाय, कथा, नियम, संपूर्ण जानकारी देती हूँ। बस आप चैनल से जुड़े। जय माता दी।